हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और मित्रों, राजस्थान के संत संप्रदायों में आज हम पढ़ेंगे संत दादू दयाल के बारे में। मित्रों, संत दादू दयाल को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो भक्ति भाव था वो बहुत कुछ कबीर से मिलता जुलता था। मित्रों, हो भी क्यों ना, ये इनडायरेक्टली जो कबीर के शिष्य थे। मित्रों, ये कैसे इनडायरेक्टली, कैसे मित्रों, तो मैं बताती हूँ आपको कि कबीर दास जी के शिष्य थे श्री वृंदावन जी। कबीर दास जी के शिष्य कौन थे? श्री वृंदावन जी। और इन वृंदावन जी को बुड्ढन जी भी कहा जाता था। और कबीर दास जी ने इन्हीं बुड्ढन जी से 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली, और दीक्षा लेकर 11 वर्ष की उम्र में घर त्याग दिया। मित्रों, दादू दयाल जी का जन्म जो है 1544 ईस्वी को फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को अहमदाबाद गुजरात में हुआ। लेकिन इन्होंने जो अपना कार्य क्षेत्र बनाया वो राजस्थान को बनाया। और राजस्थान में ये सिरोही, कल्याणपुर, सांभर, अजमेर होते हुए दूदू के पास नारायणा में इन्होंने अपना अंतिम समय व्यतीत किया। मित्रों, दादू दयाल के बारे में लोक मान्यता है कि दादू दयाल जो है वो लोधी राम जी एक ब्राह्मण थे। लोधी राम जी ब्राह्मण को संदूक में बहकर, मतलब जैसे एक नदी थी जिसका नाम था मित्रों साबरमती। ये साबरमती जो नदी है मित्रों, मुख्य रूप से अहमदाबाद गुजरात में है। और ये नदी बहती है। इसी नदी में बहकर ये एक संदूक में आए, और एक लोधी राम नामक एक ब्राह्मण को ये संदूक में मिले थे। मित्रों, उसके बाद इन्होंने बुड्ढन जी या वृंदावन जी की दीक्षा लेकर 11 वर्ष की उम्र में घर त्याग दिया, और मात्र 19 वर्ष की आयु में ये राजस्थान में प्रवेश करते हैं। सिरोही, कल्याणपुर, सांबर और अजमेर होते हुए नारायणा में अपना अंतिम समय या अंतिम स्थान वहाँ इनका होता है। दादू दयाल जी को मित्रों दयाल कहा जाता है। दयाल का मतलब क्या होता है मित्रों? दयाल जो शब्द है उसका अर्थ ये है कि इनको कभी क्रोध नहीं आता था। क्रोध नहीं आता था दादू दयाल जी को। राजस्थान का कबीर और राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जो जनक है वो दादू दयाल को कहा जाता है। मित्रों, दादू ने सबसे पहले 1568 ईस्वी में सांबर यानी कि जयपुर में अपना प्रथम उपदेश दिया। और यही जयपुर में ही 1574 ईस्वी को इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की। दादू पंथ 1602 ईस्वी में ये दादू जी जो थे वो नरेना फुलेरा जयपुर आ गए, और वहाँ 1605 में महाप्रयाण किया। इसी कारण दादू पंथ की प्रमुख जो पीठ है वो नारायणा में जयपुर में स्थित है। आज भी मित्रों यहाँ पर ये जो नारायणा नामक स्थान है, यहाँ पर दादू जी के कपड़े व पोथियां वर्तमान में सुरक्षित है। 1603 की ज्येष्ठ ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को नारायणा की एक पहाड़ी जिसका नाम था मित्रों भैरानी पहाड़ी, और इसी पहाड़ी पर एक गुफा स्थित है जिसका नाम है दादू खोल। इस दादू खोल में ही दादू जी ने समाधि ली, और जहाँ हिंदू मुस्लिम संस्कृति के समन्वय की मित्रों एक निशानी, यहाँ संगमरमर का एक मंदिर भी बनाया गया है। जहाँ पर दादू जी ने समाधि ली वहाँ पर संगमरमर का एक मंदिर बनाया गया, जिसमें दादू जी के दादू की चरण चिन्हों की मित्रों पूजा की जाती है इस मंदिर में। यहाँ फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को मेला भी लगता है, क्योंकि फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को ही दादू दयाल जी का जन्म हुआ था। मित्रों, दादू दयाल जी ने भेदभाव व आडंबरों का विरोध किया, मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। ये निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना तथा ज्ञान मार्ग के अनुसरण का उपदेश देते थे।
मित्रों, दादूपंथी जो साधु होते हैं ये विवाह नहीं करते, जबकि गृहस्थी जो होते हैं, गृहस्थ जो दादूपंथ को मानने वाले व्यक्ति होते हैं, वो बच्चे जो है वो गोद लेकर अपना पंथ चलाते हैं। दादूपंथी मित्रों शवों को न तो ही जलाते हैं न दफनाते हैं, वरन शव को पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए जंगल में छोड़ देते हैं। ये जो है इनके पंथ की विशेष बात है मित्रों। 1585 में मित्रों कहा जाता है कि फतेहपुर सीकरी में, जो यूपी में है फतेहपुर सीकरी, यहाँ दादू जी की मुलाकात निरक्षर जो मुगल सम्राट अकबर था, जो बिल्कुल भी पढ़ा नहीं लिखा नहीं था मित्रों, इस मुगल सम्राट से इनकी भेंट होती है। किसकी भेंट होती है? दादू जी की। मित्रों, दादू जी के जो उपदेश हैं वो मिश्रित, हिंदी मिश्रित सदुकड़ी भाषा में है। और मित्रों इनकी जो इन्होंने जो ग्रंथ लिखे वो ढूंढाड़ी भाषा में, इसे जो सदुकड़ी भाषा है इनकी, इसे ढूंढाड़ी भाषा भी कहा जाता है। मित्रों, इनके उपदेशों का जो संकलन है वो इनके शिष्यों द्वारा किया गया, जिनको दादू दयाल की वाणी अथवा दादू दयाल रा दूहा नाम से जाना जाता है। मित्रों, दादू जी की जहाँ सत्संग होते थे उन स्थानों को अलख दरीबा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अलख दरीबा। और दादू संप्रदाय में मित्रों सत्यराम सत्यराम से अभिवादन किया जाता है। जैसे हम सामने वाले को राम राम कहते हैं, नमस्ते कहते हैं, तो ये दादू पंथ के जो लोग होते हैं वो सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं। मित्रों, दादू जी के 152 शिष्य थे, जिनमें से 52 जो थे वो इनके प्रमुख शिष्य हैं, जो 52 स्तंभ कहलाते हैं दादू पंथ के। और जिनमें इनके 2 पुत्र भी शामिल थे इन 52 शिष्यों में। एक का नाम था गरीबदास, जो इनका पुत्र था, और दूसरा इनका पुत्र था मित्रों मिस्किन दास। मित्रों, इसके अलावा जो दादू जी के शिष्य थे उनमें बखना जी, रज्जब जी, सुंदरदास जी, इसके अलावा मित्रों जगन्नाथ जी और माधव दास जी भी इनके प्रमुख शिष्य थे। मित्रों, दादू के जो शिष्य थे इनको 5 भागों में बांटा गया। पहले जो थे मित्रों विरक्त। ये विरक्त कैसे, क्या कारण था इनको विरक्त कहा गया? ये रमते फिरते गृहस्थियों को दादू जी के उपदेश देने वाले साधु थे। जो गृहस्थी लोग थे उनको उपदेश देते थे ये दादू पंथ के। खालसा, इनका जो दूसरा प्रकार था शिष्यों का वो था खालसा। मित्रों, नारायणा की शिष्य परंपरा को मानने वाले जो साधु थे दादू पंथी, और गरीबदास जी मित्रों इस काल खालसा पंथ के प्रवर्तक थे। और इस नारायणा की परंपरा को मानने वाले जो दादू पंथी थे इनको खालसा कहा गया। इसके बाद मित्रों उत्तरादे यानी कि जो राजस्थान छोड़कर उत्तरादे व स्थानदारी, जो राजस्थान छोड़कर उत्तर भारत में चले गए और दादू जी का उपदेश देने लगे मित्रों, उनको उत्तरादे या स्थानधारी कहा गया। और इस पंथ के जो प्रवर्तक थे वो दादू के प्रमुख शिष्य बनवारी दास थे। बनवारी दास ये मित्रों राजस्थान के उत्तर की तरफ हरियाणा के रतिया नामक स्थान पर रहने लगे, इसलिए इनको उत्तरादे कहा गया, हरियाणा के रतिया। इसके बाद मित्रों जो इनका चौथा प्रकार था शिष्यों का वो था खाकी। ये खाकी जो थे शरीर पर भस्म लगाते थे, जटा रखते थे, वह छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर दादू जी के उपदेश देते थे। मित्रों, नागा जो है वो ये जो दादूपंथी साधु हैं इनका 5वां प्रकार था। और नागा साधु यानी कि जो नागा पंथ है दादू परंपरा में, उसमें जो सुंदरदास जी है दादू जी के शिष्य वो इसके प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। ये जो नागा पंथ है वो सुंदरदास जी द्वारा शुरू किया गया।
जिनमें साधुओं के पास हथियार भी होते हैं। इसी नागा संप्रदाय के संतों ने जयपुर के स्वामी जय सिंह व जोधपुर के राजा मान सिंह की सहायता की थी। मित्रों, इसके बाद हम अगली वीडियो में जानेंगे, पूरे विस्तार से जानेंगे दादू दयाल जी के शिष्यों के बारे में। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो।